हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड यार, आज हम लोग फंक्शंस देखने वाले हैं पाइथन के अंदर। कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कैसे क्या क्या तरीके हैं फंक्शंस को बनाने, क्या बिहाइंड द सीन फंक्शंस में क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो यार बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना और फिर कंटिन्यू करना वीडियो को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमेशा की तरह एक फ़ाइल बनाया है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, रेडमी फाइल। और इसके अंदर यार हम लोग कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, जैसे कि मेरे पास 10-11 क्वेश्चंस है, ठीक है। जो 11th क्वेश्चन है वो यहाँ पास है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन यहाँ पास है। अब इसको यहाँ रखने का भी एक कारण है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन पाइथन के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, नॉर्मल एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कब रन होता है, जब हम लोग इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं यार, एक तो होता है फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब कि हम कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी बॉडी है, बॉडी का जो भी पार्ट है, जो भी कोड है, उसको हम लोग लिख रहे हैं, मतलब फंक्शन को हम लोगों ने वापस बना रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब हम उसको रन कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है, जब उसको कॉल करते हैं तो वो रन हो जाता है, ठीक है। फंक्शन हैज़ अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यार जैसे कि वेरिएबल्स का नाम होता है, उसी तरह फंक्शन का भी नाम होता है। अब जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट का जो आईडी होता है, उसको जो वेरिएबल है, जो इसका आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफिकेशन नेम जो हमने रखा है फंक्शन का, वो उसको पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करता है, जो आईडी है उस फंक्शन ऑब्जेक्ट का, उसको पॉइंट करता है हमारा जो वेरिएबल नेम है वो। उसको हम लोग फंक्शन नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। डेफ यहाँ बस हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है। डेफ कीवर्ड सिंपल है, डेफिनेशन का शॉर्ट कर दिया पाइथन वालों ने और डेफ नाम रख दिया है। तो डेफ स्पेस करके फंक्शन का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। अब आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, इसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर बोलेंगे और जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं वहाँ पर हम लोग उसको आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। और यहाँ बस कूलर लगाते हैं, उसके बाद टैब देके यहाँ बस हमारा फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हो जाता है। हम लोग करते क्या है, यहाँ बस जो भी कोड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन वर्सेस फंक्शन कॉल, ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ बस अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ बस मैंने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है, एक फंक्शन बनाया ग्रिड जो कि यार कोई पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, कुछ कोड्स लिखे हैं जैसे कि हेलो गुड मॉर्निंग करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन जब मैं इसको कॉल करूँगा, ये मेरा फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट करके देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ बस मैंने कुछ लिखा है, वंस फंक्शन इज कॉल्ड इट कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो एक बार जब हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर लिया तो इसको हम लोग कई बार कॉल कर सकते हैं, जब जितनी बार भी ज़रूरत पड़ता है उतनी बार कॉल कर सकते हैं, बढ़िया जी। वे टू डिफाइन ए फंक्शन, तो यार काफ़ी 4 तरीके हैं फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है। तो टेक्स नथिंग, नो रिटर्न नथिंग, ठीक है, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है यहाँ पर हमारा फंक्शन और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इस टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। ये सिग्नेचर है, चलो इसको हम लोग देख लेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलो यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, अपना जो पावर सेल है उसको ओपन करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यार एक्चुअल में जो फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बढ़िया। और यहाँ बस मैं क्या करता हूँ, पाइथन टाइप करता हूँ और एंटर करूँगा और एक फंक्शन बनाता हूँ, लैम्डा फंक्शन। अब इस फंक्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, अभी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो क्लियर नाम से सबसे पहले तो मुझे एक पैकेज है इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, ठीक है। एंड क्लियर नाम से बनाऊंगा फंक्शन और लैम्बडा और बोलूँगा, यहाँ पास मुझे इसको असाइन करना था, तो लैम्बडा और बोलूँगा कि os.system
और CLS बोल दूंगा कि भाई तुम जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर कर दो, ठीक है। तो क्लियर कमांड को चलाऊंगा तो ये कुछ ऐसे क्लियर कर देगा, ठीक है। अब करते क्या है, जैसे कि मुझे एक फंक्शन बनाना है ग्रीट नाम का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेफ कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फंक्शन का नाम यहाँ पर रखेंगे ग्रीट, और ये जो फंक्शन है वो कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, ठीक है। टैब प्रेस करूँगा कि मुझे इंडेंटेशन देना है एक बार, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर आऊँगा तब बताऊँगा कि भाई अब मैं फंक्शन के अंदर आ चुका हूँ करके, ठीक है। इसलिए इंडेंटेशन ज़रूरी है, अगर आप लोग इंडेंटेशन का यूज़ नहीं करते तो ये एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट, और बोल देता हूँ कि हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ। और जैसे मैं एंटर करूँगा अब यहाँ पर ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम है उसमें मिस्टेक कर दिया, यहाँ ग्री लिख दिया है, ठीक है, ग्रीट लिखना था। कोई बात नहीं, ऐसा दिक्कत होती रहता है फंक्शन का नाम में हमारे साथ। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो ये मेरा होगा फंक्शन का डेफिनेशन। और अगर मैं इसको कॉल करूँ, ठीक है, तो ग्री नाम से मैंने फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर नहीं लेता, इसलिए एंटर प्रेस करूँगा और ये क्या बोलेगा कि हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। अब मैं इसे जितनी भी बार चाहे उतनी बार कॉल करूँगा और हर बार मुझे क्या बोलेगा, हेलो गुड मॉर्निंग करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यार इसका जो रेफरेंस है, ठीक है, जो मेरा फंक्शन है उसको अगर मैं ऐसे कॉल करूँ, ठीक है, तो बोलेगा कि भाई ये फंक्शन का नाम है और ये इसका आईडी है, ठीक है। तो इसका आईडी आपको फाइंड करना है, तो आप लोग आईडी करके यहाँ पास ग्री करोगे और यहाँ पास बोलेगा तो ये मुझे आईडी दे देगा, ठीक है, ये फंक्शन का आईडी है। अब यार मेरे मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी है ये मेरा, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है फंक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो मेरा वेरिएबल है वो क्या करता है, इस फंक्शन ऑब्जेक्ट की आईडी को रखता है अपने पास, मतलब इसको पॉइंट करके रखता है। तो यहाँ पास इसका आईडी ये है, और कौन पॉइंट कर रहा है, जो मेरा ग्री नाम का फंक्शन नेम है वो पॉइंट कर रहा है इस फंक्शन ऑब्जेक्ट को। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और इतने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं ये करके। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है क्यूब, और ये बेसिक्स हमारा बताएगा कि भाई कैसे काम करता है हमारा फंक्शन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन कहाँ गए, चलो देखते हैं कि क्या हुआ इसके साथ। और Ctrl+Z कर देता हूँ, Ctrl+S, ठीक है। और हाँ, अभी मुझे मिल गया मेरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द क्यूब ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो अब क्यूब कैसे फाइंड करते हैं नंबर्स का, ये तो आपको पता है। यहाँ बस अगर मैं अपना सेल ओपन करूँ, ठीक है, पाइथन करके, तो जैसे कि मुझे क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे अब 4 का क्यूब फाइंड करना है, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने टाइम, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ करूँगा और यहाँ पास मैं बोल दूंगा तो मुझे 4 का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब को फाइंड करेंगे। तो अभी मैं एग्जिट करता हूँ सेल से और बोलता हूँ कि यहाँ पास यार एक फाइल बना लेते हैं अपनी इस फोल्डर के अंदर, और one_solution.py, ठीक है। और अभी क्या करता हूँ, यहाँ पास मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पास फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पास रखता हूँ क्यूब, ठीक है। क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब ही नाम रखता हूँ फंक्शन का। और ये क्या करता है, ये एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं पैरामीटर बोलूँगा n, और इस नंबर का तो भाई मुझे क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो ठीक है। तो जैसे कि मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ बस बोलूँगा कि भाई n, और ऐसे करके मैं इसका क्यूब निकाल दूँगा। क्यूब 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो मुझे क्यूब मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ बस अगर ऐसे प्रिंट करूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पास मैं क्यूब फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि 4 का मुझे क्यूब चाहिए तो ये मुझे निकाल के देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पास रन करता हूँ अपना जो भी प्रोग्राम है उसको, तो ये मुझे 64 प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर सेल से भी इसको रन कर सकते हो कमांड की मदद से, ठीक है। cd करके मैं 13 नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाऊँगा और बोलूँगा कि पाइथन 01 नहीं 1 नाम से है, ठीक है, one_solutions.py, तो ये 64 मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसको ऐसे करूं कि जो इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है अभी ये वही बात हो गया यार, यहाँ पर जो मैंने बोला था कि जो हमारा फंक्शन है टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो फंक्शन है, ठीक है, उस तरीके से कि ये टेक तो कर रहा है, कुछ तो ले रहा है पैरामीटर में, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है।
तो अगर मैं इसका जो भी रिज़ल्ट है उसको अगर मैं यहाँ पर से स्टोर करके रखूँ, ठीक है, ऐसा करके, और इसको बोल दूँगा प्रिंट रिज़ल्ट, और आपको अगर फिर से मैं इसको रन करके दिखाऊँ, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये बोलेगा 64 और रिज़ल्ट, अच्छा मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये बोलेगा कि भाई फर्स्ट तो हम लोगों ने जब इसको कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हो गया और इसके अंदर जो भी प्रिंट वैल्यू था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नन प्रिंट हो रहा है रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ रिज़ल्ट और कॉमा लगा के, ठीक है, और फिर से अगर इसको रन करूँ तो रिज़ल्ट के अंदर नन है, ठीक है। अब तो समझ आ गया। तो ऐसे तो ये काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना है, क्यूब जो फंक्शन है वो उसके अंदर मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे रिटर्न करना है जो भी क्यूब आएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको हटा दो सीधा प्रिंट को, और यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर लो, ठीक है। तो n इंटू 3, तो ये क्यूब रिटर्न कर देगा। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो अब मुझे रिज़ल्ट मिल जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर क्यूब लिखूँ तो क्यूब मुझे मिल जाएगा 64। तो हमने क्या किया है, एक रिटर्न जो कीवर्ड है उसके बारे में भी आज सीख लिया। कुछ नहीं यार, ये सिंपल है, रिटर्न कर दो, मतलब रिटर्न कर दो, ठीक है। और ये रिटर्न कर देता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर फिर से रन करूँ तो वही क्यूब 64 बोलेगा। और अगर इसके अंदर आप लोग कुछ भी नंबर डाल सकते हो, तो 5 का क्यूब आपको चाहिए तो 5 का क्यूब आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि सम बोल रहा है। और चलो इसको खोल के देखते हैं। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स 2 नंबर्स एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न देयर सम, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करता है, दो नंबर्स को एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है, एंड रिटर्न करता है उनके सम को, ठीक है। बहुत बढ़िया। वैसे रिटर्न वाला जो भी केस था उसको हम लोगों ने देख लिया है, और यहाँ पर भी और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसको कि 02_solution.py, और यहाँ पर हम लोग अब फंक्शन बनाते तो डेफ कीवर्ड का तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन लिखने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो सम नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और 2 पैरामीटर्स लेना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 पैरामीटर लिया था, अब इसमें ए और अभी 2 पैरामीटर्स लेंगे, और इसको मैं बोलूँगा कि भाई जो भी सम है उसको रिटर्न कर दो ए और प्लस बी, ठीक है, स्मॉल बी रहेगा, और ये रिटर्न कर दो। और अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ अपना जो सम फंक्शन है उसको, तो ये बोलेगा कि 1 2 दोनों का जो सम है उसको तुम रिटर्न करो, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पर मैं बोलूँगा पाइथन 02_solution.py, तो ये 3 आ जाएगा। 1 और 2 को जब मैं ऐड करता हूँ तो 3 आता है। सिंपल मैथ है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अगर इसके अंदर यार मैं कोई पैरामीटर न दूँ, ठीक है, तब ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई टाइप एरर, सम जो मेथड है मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है। तो जो सम मेथड है वो 2 रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे 2 आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है, जो कि प्लेस होल्डर है ए और बी। अगर नहीं दोगे तो मैं टाइप एरर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पास कर देना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई पॉलीमॉर्फिज्म, राइट अ फंक्शन मल्टीप्लाई दैट मल्टीप्लाइज टू, ओके। तो हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट मल्टीप्लाइज 2 नंबर्स बट कैन बी आल्सो एक्सेप्ट एंड मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स, ठीक है जी। और ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, तो एक से अनेक, ठीक है, मतलब एक ही बंदा रहेगा और सभी प्रकार का काम कर लेगा, ठीक है। एक फंक्शन और अनेक काम, ठीक है, ऐसा आप लोग समझो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पास आऊँ अपने फोल्डर के अंदर और एक फ़ाइल बनाता हूँ और बोलता हूँ कि 03_solution.py एंटर करेंगे, और बोलूँगा कि भाई डेफ एंड मल्टीप्लाई नाम से मेथड बनाएंगे और 2 पैरामीटर लेता है। इसको मैं चाहूँ तो x एंड y भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या करता है, ये है कि इन्होंने बताया कि
बट कैन बी आल्सो एक्सेप्ट मल्टीप्लाई दैट मल्टीप्लाइज टू नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो रिटर्न कर देंगे एक्स, एंड मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो फंक्शन है उसको प्रिंट करें तो अगर 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, सिंपल है। ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। पाइथन 03 एंड 6 आ गए हैं। ठीक है, और क्या हो अगर यहाँ पास मैं एक स्ट्रिंग पास करूँ, ठीक है, तो बोलूँ कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब क्या होगा देखते हैं। यहाँ बस मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या किया, 3 बार मुझे हेलो हेलो करके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई आदमी क्या करे, इसको स्वैप कर दे कि कुछ ऐसे कर दे कि हेलो को तुम बाद में दे दो, ठीक है, तब क्या होता उसको भी देख लेते हैं यार। तो अभी ये सेम प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब इंटरनली हैंडल कर लेता है हमारा पाइथन, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, एरिया सरकमफेरेंस। ठीक है, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे रिटर्न करना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पहले पढ़ लेते हैं। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स बोथ द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल गिवन इट्स रेडियस। ठीक है, तो हमें रेडियस दिया गया है, एरिया फाइंड करना है और सरकमफेरेंस फाइंड करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बनाया होगा। ठीक है, एरिया तो कैलकुलेट करना आता भी होगा, सरकमफेरेंस भी कैलकुलेट करना आता होगा। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पास मैंने फार्मूला से यहाँ पास दे दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पास फाइल बनाना है यार, फोल्डर क्यों बनाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 solution.py, और इसको बोलता हूँ कि डेफ, और यहाँ पास मुझे एरिया नाम से बना लेते हैं। ठीक है, एरिया नाम से बनाएंगे, और ये क्या लेगा, रेडियस लेगा मुझे इनपुट के अंदर। ठीक है, और ये तो रेडियस मिल गया। ठीक है, अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है एरिया। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ बस क्या करूँगा, मैं ई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मुझे एरिया कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है पाई, तो 3.14 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर को आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो ये मुझे एरिया और सरकमफेरेंस सी कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं पाई का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर हमारे पास एक मॉड्यूल है मैथ नाम का। ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ मैथ नाम के मॉड्यूल को, और इसके अंदर यार मुझे वैल्यू मिल जाता है math.py। ठीक है, तो इसका यूज़ करो, और यहाँ पास हो जाता है मुझे सरकमफेरेंस का फार्मूला पाई टू पाई math.py आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर रेडियस। ठीक है, और इसको रिटर्न करना है तो सिंपल रिटर्न कर देंगे, ए कॉमा लगा के रिटर्न कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, कॉमा बी, और अगर मैं इसको क्या करूं, अगर इसको मैं प्रिंट करूं कॉल करके, ठीक है, तो प्रिंट एंड एरिया यहाँ पास मैं प्रिंट करूं, जैसे कि मुझे 4 रेडियस दिया है। ठीक है, और इसका वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो अगर रन करूं यहाँ पास मैं, ठीक है, पाइथन और 04, हाँ 04 है, और ये बोल रहा है कि ए बी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ए डिफाइन एंड यहाँ पास सी है, हमने गलती से बी लिख दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, और इसको अगर एंटर करूँ तो ये मुझे इस सरकमफेरेंस मुझे कैलकुलेट करके देगा। और अगर आप लोग यहाँ पास ध्यान से देखो तो ये एक टपल रिटर्न कर रहा है, जो कि यार इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। और अगर आप लोग इसका टाइप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर आपको राउंड करना है, ठीक है, तो सील और फ्लोर का या फिर राउंड जो भी फंक्शन है, इसको मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो आप लोग ये भी कर सकते हो, मैथ्स के अंदर ये सब चीज़ सुविधा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, और अब क्या करते हैं 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं आपस। तो 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन दैट ग्रीड्स अ यूज़र इफ नो नेम इज़ प्रोवाइडेड, इट शुड ग्रीड विथ अ डिफ़ॉल्ट नेम। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि यार यूज़र को ग्रीड करेगा, और एक पैरामीटर लेगा नेम। ठीक है, उस नेम वाले यूज़र को ये ग्रीड करेगा,
और अगर पैरामीटर नहीं दिया रहा है तो फिर डिफ़ॉल्ट नेम से उसको ग्रीट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ बस आता हूँ, मैं एक फंक्शन फाइल बनाता हूँ 0505_solution.py, और हमेशा की तरह हम लोग करेंगे डेफ एंड ग्रीट नाम का मेथड बनाऊंगा और ये नेम लेगा, ठीक है, और बोलेगा कि भाई प्रिंट कर दो, और या फिर रिटर्न करा देते हैं। चलो ठीक है, रिटर्न करा देते हैं। और यहाँ पास बोलेगा कि हेलो, और स्पेस लगा के मैं बोलता हूँ, कॉमा लगा भी सकते हैं, फिर प्लस भी लगाओगे तो भी चल जाएगा कि नेम, हेलो नेम, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ सर तो भी चल जाएगा, सर भी ये बोल देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट और ग्रेट और बोलूँ कि अभी, ठीक है, तो ये मुझे दे देगा, अभी बोल देगा, ठीक है, हेलो अभी सर, ठीक है। तो यहाँ बस स्पेस चाहिए तो स्पेस, और ये लोग रन कर देते हैं, हेलो अभी सर, ठीक है। अगर यहाँ बस कोई बंदा ऐसा है जो कि यार पैरामीटर पास ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। जाहिर सी बात है कि बोलेगा कि मिसिंग आर्गूमेंट 1 पोजिशनल, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ बस, अगर कोई यहाँ बस देता नहीं है नेम, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में तुम दे दो यूज़र, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं दूँ यहाँ बस, तो ये हेलो यूज़र बोलेगा, और अगर यहाँ बस अपना वैल्यू दूँ, ठीक है, जैसे कि अमन अगर यहाँ बस बोलूँ तो ये मुझे बोलेगा कि भाई हेलो अमन सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सन, और यहाँ पास मैंने फैक्टोरियल लिखा था, चलो इसको देखते हैं। क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब रिकर्सन से यार काफ़ी लोग डरते हैं, या फिर रिकर्सन का मतलब डीएस से, अरे भाई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रकार का फंक्शन ही जो कि यार खुद को कॉल करता है, ठीक है। जो रिकर्सन फंक्शन है वो क्या करता है, वो खुद ही को कॉल करता है। ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सन फंक्शन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और अगर आपको पता नहीं है कि यार फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग जाओ, अब बस मैंने गूगल क्रोम को सर्च किया, तो फैक्टोरियल ऑफ अगर 5 यहाँ बस मैं बोलूँ, ठीक है, तो इसने फैक्टोरियल 120 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ बस हाउ डू यू फाइंड द फैक्टर, हाँ, तो इन्होंने यहाँ पास दे रखा है कि फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो 5 का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच इक्वल्स टू 120, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। बस जो नंबर दिया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं खुद से, खुद नंबर से माइनस कर करके, ठीक है। और ऐसा कब तक करते हैं, 1 तक, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको पता होगा कि फैक्टोरियल ऑफ 1 या 0 1 होता है, ठीक है। तो बढ़िया, इतना ही आपको चाहिए। और चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ, तो 11_solution.py, और इसको बोलते हैं कि डेफ फैक्टोरियल बोल देते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल, बढ़िया। और ये क्या करता है, एक नंबर लेता है n और उसका फैक्टोरियल फाइंड करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार हमको पता होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन आएगा तब हमको फंक्शन को एंड करना है, वरना तो इनफाइनाइट लूप के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक काम तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हमको जैसे फैक्टोरियल फाइंड करना है 5 का, ठीक है। तो इन्होंने बता के रखा है कि भाई 5 का फैक्टोरियल कुछ ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पास आता हूँ तो कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं कुछ इस तरीके से उस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमको वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो n को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के फैक्टोरियल से, तो मुझे तुम 4 का फैक्टोरियल दे दो, ठीक है। अब 4 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे तुम चाहिए 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए 1 का फैक्टोरियल, जो कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मुझे इसका फैक्टोरियल चाहिए 4 का, तो मैं यहाँ पास बोलूँगा कि भाई
फंक्शन को मैं फिर से कॉल करूँगा और फैक्टोरियल नाम का मेरा फंक्शन है और यहाँ पास बोलूँगा कि 4। अब 4 ना बोलते हुए यहाँ पास मैं बोलूँगा कि भाई n-1 जो भी पैरामीटर आया है, ठीक है, उसको तुम माइनस कर दो 1 और यहाँ पास n से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पास मैं बोलूँगा कि ये तो हो गया मेरा, ये काम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पास एक बेस कंडीशन लिखूँगा कि जब ऐसा हो, ये वाला कंडीशन आए, तब तुमको क्या कर देना है, रिटर्न कर जाना है या फिर एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो इफ़ n = 0 और n = 1 अगर ऐसा हो, तब कर्ली ब्रैकेट तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, रिटर्न कर जाओ तुम 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब तुम इसको चलाओ, आप लोग चाहो तो एल से भी लगा सकते हैं, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो बढ़िया जी, इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पास आपको दिखाऊँ कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, तो प्रिंट करूँगा और बोलूँगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 का फैक्टोरियल बता दो तुम। तो इसको कोड रनर से रन करेंगे तो ये बोल रहा है कि एन टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप दिस इंट एंड नॉन टाइप, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ आ गए। यहाँ पास मैंने एक गलती किया था कि यहाँ पास मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, और हमने रिटर्न नहीं किया था इसलिए ये दिक्कत आ रहा था। अब ये 120 रिटर्न कर देगा, बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, जो मेरा फैक्टोरियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। रिकर्सिव फंक्शन है और ये क्या कर रहा है, खुद ही खुद को कॉल कर रहा है बार बार, जब तक कि ये जो बेस कंडीशन हिट ना हो जाए, ठीक है। और जब बेस कंडीशन यहाँ बस हिट हो जाता है तब ये क्या कर देते हैं, यहाँ बस उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। तो एक बार ये 1 रिप्लेस करेगा, 2, 3, 4 और ये यहाँ पास 5 तो है ही। तो जैसे ये पूरा हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा, बढ़िया। अगर इसको हम लोग पेन पेपर के साथ या फिर मैं किसी इंक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अच्छे से समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोग और इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं मेरा 6th क्वेश्चन के अंदर। अब यार 11th क्वेश्चन को मैंने यहाँ पास क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास एक 7th क्वेश्चन है जो कि है लैम्डा फंक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पास भी मैंने फैक्टोरियल सॉल्व किया है, तो पहले मैं ये वाला फैक्टोरियल सॉल्व कर दूँ, उसके बाद इसको करूँगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पास रखा है, ठीक है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा, क्रिएट लैम्डा फंक्शन टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिंपल है, और इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। और जब भी यार कोई छोटा मोटा काम करना है, 1-2 लाइन वाला कोड, ठीक है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है और बार बार उसी काम को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर हम लोग फंक्शन बनाते हैं लैम्डा फंक्शन, जो कि यार सिंपल रहता है, एक लाइन में ही लिखना रहता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारा, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और 06_solution.py और बोल देते हैं कि dev और इस स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ बस n ले लेता हूँ और मुझे इसका स्क्वायर, अब स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही आसान है कि स्क्वायर लैम्डा, अच्छा मुझे लैम्डा फंक्शन का यूज़ करना है। तो लैम्डा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो कैसे जानेंगे, यहाँ बस मैं सेल ओपन करता हूँ और थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पाइथन को ओपन करेंगे यहाँ पास, और अगर यार आपको पता है कि इंटरनल वर्किंग कैसे काम करता है, अपनी पिछली वीडियोस को देख रखे हैं, ठीक है, पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ डेफ ग्रीट नाम से, ठीक है, और इसको बोलूँ कि भाई प्रिंट कर दो हेलो करके, ठीक है, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसको कॉल करूँ ग्रीट तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मुझे इसका आईडी फाइंड करना है, तो मैं सिंपल आईडी जो मेरा मेथड है उसके मदद से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ग्रीट को ऐसे पास करूँगा और इसका आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा ग्रीट वेरिएबल है वो मुझे ये जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ लैम्डा फंक्शन जिसको बोलते हैं। अब ये सिंगल लाइन में होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ बस लैम्बडा जो कीवर्ड है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, और फर्स्ट यहाँ पर हम लोग पैरामीटर देंगे जैसे कि ए, ठीक है, या फिर आप लोग जैसे कि बोल सकते कि ए या फिर बी, ठीक है। तो 2 पैरामीटर लिया और दोनों को मुझे a + b ऐड करना है, तो मैंने कुछ इस तरह से ऐड किया।
अब अगर मैं इसको एंटर करूं तो कुछ नहीं होगा, मुझे एक फंक्शन का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ग्रीट को भी प्रिंट करता हूं तो मुझे सेम ऐसे ही ये काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं ग्रीट को कॉल करना रहता है तब मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, ग्रीट और पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और इसके अंदर जो भी अगर आर्गूमेंट देना है, ठीक है, पैरामीटर, तो मैं दे सकता हूँ और ये मुझे कॉल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर लैम्डा फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ बस 1 और 2 दे देता हूँ, तो 1 और 2 को ऐड करो और इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको क्या कर दो तुम, यहाँ बस मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा सा दिक्कत है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो हाँ जी 1 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पास 3 आ गया, और अगर 10 और 1 को ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा सिंपल लैम्डा फंक्शन। अब आप लोग चाहो तो इसका जो डेफिनेशन है उसको किसी वेरिएबल के अंदर भी असाइन कर सकते हो, जैसे कि सम नाम का एक वेरिएबल बना दो और उसके अंदर कुछ इस तरह से इसको असाइन कर दो, ठीक है। और अगर सम को कोई कॉल करता है 1 और 2 3 को अगर कोई सम करना चाहता है, ठीक है, 2 को, चलो ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा सेम। और सेम इसी तरीके से मैंने अभी तक आप लोग देखते आए हो कि इंपोर्ट किया है ओएस मॉड्यूल को और क्लियर नाम का एक मेथड बनाया था, ठीक है, और लैम्डा फंक्शन बनाया था लैम्बडा। और यहाँ बस यार अगर आप लोग 0 पैरामीटर देना चाहते हो, कुछ पैरामीटर नहीं देना चाहते हो, तो सिंपल छोड़ दो, कॉलर लगाओ, ओएस डॉट सिस्टम नाम का जो मेथड है उसको मैं कॉल करूँगा, CLS कर दूंगा, तो ये क्या कर देगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो ठीक है। और इसका आईडी भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिंपल ये क्लियर कर देगा। तो इतना ही है हमारा जो लैम्डा फंक्शन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार और देख लेता हूँ कि क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन मेरा 6 स्क्वायर वाला है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर और इक्वल टू लैम्बडा। अब लैम्बडा हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एन एक पैरामीटर लेगा और इसका स्क्वायर फाइंड कर दो कि एन, और बोलूँगा स्क्वायर 2, ठीक है, तो इसका स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। अब इसको मैं प्रिंट करूँ तो स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 से 16। तो अगर रन करूँ तो यहाँ पास मुझे इसको 16 देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यार 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं जल्दी से 7 क्वेश्चन। अब ये भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पास मैं फटाक से एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पास न्यू फाइल, और 07 solution.py, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके मुझे बनाना है, जो भी क्वेश्चन है वो ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन को पढ़ लो, थोड़ा देख लो कि भाई क्रिएट अ फंक्शन लैम्डा फंक्शन टू कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बस मैं फैक्टोरियल नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, ये एक पैरामीटर लेगा n, और n पैरामीटर लेगा और क्या करेगा, इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पास बोलूँगा कि तुम 1 रिटर्न कर दो इफ़ n का वैल्यू अगर 0 या तो n का वैल्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या कर दो, n मल्टीप्लाई, और यहाँ पास बोल दो कि फैक्टोरियल ऑफ n-1। बहुत बढ़िया, काम करना चाहिए वैसे हमारे हिसाब से। तो मैं अगर प्रिंट करूँ फैक्टोरियल ऑफ 6 या फिर 5 प्रिंट कर लेते हैं तो 120 आ जाएगा, ठीक है। और रन करके देखता हूँ तो 120 आ जाएगा। सिंपल है यार, मैंने यहाँ बस इफ़ एल्स का यूज़ किया, सिंगल लाइन इफ़ एल्स। तो यहाँ बस मैं बोल रहा हूँ कि 1 रिटर्न करो, ठीक है। कब, अगर n का वैल्यू 0 या तो n का वैल्यू 1 है तब तुम क्या करो, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर 1 का वैल्यू 0 या फिर n का वैल्यू 0 या फिर n का वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, वरना क्या करो, एल्स तुम क्या कर दो, तुम n से मल्टीप्लाई करो और फंक्शन को एक बार कॉल कर दो। बढ़िया, तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि वेरिएबल आर्गुमेंट्स, ठीक है, क्वार्ग्स और आर्ग्स, ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। और लैम्डा फंक्शन तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। तो राइट अ फंक्शन दैट टेक्स वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न देयर सम, ठीक है।
तो ये क्या करता है, ये फंक्शन एक बनाना है, ठीक है, जो कि वेरिएबल नंबर आर्गूमेंट्स लेता है और रिटर्न करता है इनके सम। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पास मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 808 अंडरस्कोर solution.py डेफ सम अंडरस्कोर ऑल नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। और ये क्या करता है, ये कुछ नंबर्स लेता है, वेरिएबल आर्गूमेंट्स लेता है, जैसे A B C, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको, ये क्या करता है और रिटर्न कर देता है A + B + C। तो यहाँ पास 3 ही वेरिएबल्स नहीं यार, यहाँ पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। और 3 वेरिएबल है तो मेरा फंक्शन एकदम फर्स्ट क्लास मस्त काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए तब ये एरर देगा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पास अगर मैं प्रिंट करूँ सम ऑल नाम का जो मेथड है उसको, तो 1 1 2 एंड 3 कर दो यहाँ पास, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करें तो ये बोलेगा कि भाई 6 होता है इसका वैल्यू, ठीक है, 6 आ जाएगा। बट क्या हो अगर यहाँ पास मुझे एक और वैल्यू की ज़रूरत पड़ गया और उसका भी सम निकालना है, तो ये तो एरर बोलेगा कि भाई सम ऑल टेक्स 3 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 4 वर गिवन, कि 4 आर्गूमेंट दे रहे तुम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स है, स्टार लगाते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक्स और आर्क्स लिख देते हैं यहाँ बस। तो ये क्या करता है, आर्क्स हो गए यहाँ पास मैंने लिख दिया, और एक मेरे पास मेथड रहता है ग्लोबल सम नाम का, और आर्क्स को यहाँ पास मैं पास कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसका सम मुझे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया। और अगर यहाँ पास मैं बोलूँ कि भाई मुझे तो 5 भी चाहिए, ठीक है, तो लो जी इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, सम रिटर्न कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पास चाहो तो आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पास लिखूँ अभी, और यहाँ पास भी लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि यही तो मेरा प्लेस होल्डर है, ठीक है। तो अगर फिर से रन करूँ तो भी ये काम कर रहा है, लेकिन यार ऐसा लिखना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी सजेस्ट नहीं करेगी कि आप लोग ऐसा लिखो, ठीक है। अगर कोई और आपके कोड को पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनको भी समझ आया कि भाई यहाँ पास आर्गूमेंट्स आ रहा है, ठीक है। कुछ भी लिख के काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। हालांकि काम चल जाएगा, लेकिन यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो आर्ट्स से लिखना चाहिए, ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई आर्क्स के अंदर आ क्या रहा है, तो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आर्क्स को प्रिंट करो तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो यहाँ पास फर्स्ट इसके लिए तो मेरे पास एक टपल आया, ठीक है, तो पूरे नंबर्स का टपल आया। अब आप लोग इस सम वेरिएबल का सम जो मेथड है इसका ना यूज़ करते हुए आप लोग लूप का यूज़ करके भी इसको, इसका सम है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब यार जो हमारा टपल्स है उसके अंदर तो आप लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बढ़िया, ये जो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो अब मुझे की और वैल्यू का पेयर भी चाहिए, ठीक है, आर्गुमेंट्स में, ठीक है जी। तो क्रिएट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स एंड पॉइंट प्रिंट देम इन द फॉर्म की वैल्यू पेयर में प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ बस क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पास बोलता हूँ कि 09_solution.py और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पास, और मैं यहाँ पास बोलता हूँ प्रिंट KW आर्क्स, ठीक है। और यहाँ बस मैं बोलता हूँ कि मुझे आर्गुमेंट चाहिए, जैसे कि मुझे एक चाहिए नेम, ठीक है, एंड एज चाहिए, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर, और उसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या फिर मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ तो रिटर्न भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करा देता हूँ, जैसे कि नेम मेरा है जो एफ स्ट्रिंग का, चलो यूज़ कर लेते हैं, नेम को बोल दूंगा कि भाई, तो इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा तब काम चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। नेम मेरा है वो है मेरा, अच्छा, नेम और एज जो है वो मेरा है एज, और यहाँ बस मुझे क्या करना है, इसको बोलना है कि नेम मेरा नेम एंड एज ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, मतलब इसको पहले कॉल करता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट KW आर्क्स और बोलता हूँ कि नेम है मेरा अभी
एंड एज है 22, ठीक है। तो अगर इसको रन किया जाए पाइथन कोड रनर से करते हैं यहाँ पास, या फिर सेल से भी कर सकते हैं। पाइथन और 09 एंटर करूँगा तो नेम मुझे अभी मिल रहा है, ठीक है, नीचे देखो, और एज मिल रहा है 22, ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं इसको ऐसे स्वैप कर दूं, ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पास ला दूं, पहले मैं एज पास कर दूं और उसके बाद अगर मैं नेम पास कर दूं जैसे कि अभी, तब क्या होगा, चलो देखते हैं। इसको भी एंटर करते हैं और अब नेम के अंदर 22 आ रहा है और एज के अंदर 22 आ रहा है। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था कि अगर मैं पहले एज पास कर रहा हूँ 22 तो ये नेम के अंदर चला जाए, और अगर सेकंड में अभी पास कर रहा हूँ तो ये एज के अंदर चला जाए, और जो कि ऐसा ही हो रहा है। तो मैं तो ऐसा नहीं चाह रहा था, ठीक है। मैं चाह रहा था कि अगर एज को पहले पास करूँ तो वो एज के अंदर जाए, और नेम को सेकेंड में पास करूँ तो ये नेम के अंदर जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम्ड प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एज, तो एज इज इक्वल टू कुछ ऐसा कर देंगे, एंड नेम, तो नेम इक्वल टू कुछ ऐसा करेंगे। तो आप लोग अब नीचे देखना नेम के अंदर क्या आता है और एज के अंदर क्या आता है। तो नेम के अंदर अभी आएगा और एज के अंदर 22, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास यहाँ पास आर्गूमेंट आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पास ज़रूरी नहीं कि एज और नेम ही आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आ सकता है, ठीक है। तब मुझको उसका की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए। ये मेरा की है और ये वैल्यू है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं $KW ठीक है। अब सेम वही है, यहाँ पास भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही लिखा जाता है, तो आप लोग भी इसको फॉलो करो, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन कि भाई ऐसा करो, ठीक है, और एंड प्रिंट देम इन द फॉर्मेट की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में प्रिंट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर बोलूँ कि प्रिंट और KW तो इसके अंदर पहले आ क्या रहा है ये मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसका तो कुछ काम ही नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है, एक डिक्शनरी मिल रहा है, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, डिक्शनरी। इसका अगर टाइप मैं अगर चेक करूँ तो देखते हैं क्या आता है। टाइप अगर चेक करें तो ये, हाँ जी, डिक्शनरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक मेथड रहता है आइटम्स नाम का, ठीक है। तो फॉर की एंड वैल्यू जो भी है उसको मैं निकालूंगा इन KW_items नाम का जो मेथड है वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपल, वही जो ऊपर लिखे थे वही यहाँ पास काम आया रहता। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग की मदद से। तो नेम बोल दूंगा या फिर की बोलूँगा, ठीक है, कि यहाँ पास बोलूँगा कि की इज इक्वल टू, यहाँ पास ऐसे बोलेंगे की, और यहाँ पास हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू की, यहाँ पास आ जाएगा मेरा की। अगर ऐसे ही करेंगे, ठीक है, की एंड वैल्यू, यहाँ पास कुछ ऐसा करना पड़ेगा और इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो की, तो यहाँ से की आ रहा है और यहाँ से वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब इसको सेम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर सिंग, ठीक है यार, नेम और एज मुझे मिल रहा है। और अगर यहाँ पास मैं बोलूँ कि यहाँ पास बोलूँ कि रोल, ठीक है, रोल बोल देता हूँ कोडर, और ये भी मुझे यहाँ पास मिलना चाहिए आउटपुट में, ठीक है। तो हाँ जी, नेम, एज, रोल, कोडर सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी इजी है और काफ़ी जगह में यूज़ आता है, तो आप लोग इसको यूज़ करो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, वो बोल रहा है कि भाई राइट अ जनरेटर फंक्शन दैट यील्ड्स इवन नंबर्स, यहाँ बस स्पेलिंग मिस्टेक, उसको आप लोग इग्नोर करो। अब टू अ स्पेसिफाइड नंबर, ठीक है, तो कोई एक नंबर दिया गया है, वहाँ तक आपको इवन नंबर जनरेट करना है, ठीक है। अब जनरेटर्स एक बनाना है, ठीक है। यील्ड क्या होता है, यील्ड का हिंदी मतलब है होता है कि उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। और ये एक कीवर्ड है हमारे पाइथन के अंदर। तो कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे ये हम लोग देखेंगे, और कैसे ये काम करता है, क्या इसका ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपने brain.exe का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में,
लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पास हैं, अब यहाँ पास आए हो, यहाँ तक आ ही गए हो तो ये भी समझ आ जाएगा। तभी मैंने बोला था कि बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना। अब सही टाइम है, अगर आप लोग ब्रेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो ब्रेक, ठीक है। फिर इस कॉन्सेप्ट को देखो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और बोलता हूँ कि 10_solution.py, और यहाँ बस मुझे क्या करना है, जनरेटर, ठीक है। तो डेफ और इवन नंबर्स नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो भी लिमिट है कि भाई यहाँ तक मुझे चाहिए इवन नंबर्स, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो या फिर 1 से स्टार्ट हो और यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो 0 और 1 को इवन नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, रेंज फंक्शन के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ बस अगर करूँ कि फॉर लूप चलाऊँ फॉर आई इन रेंज, और बोलता हूँ कि तुम करो क्या, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करो और लिमिट्स +1 तक चलो। यहाँ बस मैंने लिमिट +1 क्यों किया, क्योंकि यार जो लास्ट वाला नंबर है, जो भी पाइथन है उसमें लास्ट वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूसिव रहता है, तो लिमिट का जो भी लिमिट तक मुझे जाना है, ठीक है, तो +1 करना पड़ेगा। और कामा लगा के मैं एक और पैरामीटर यहाँ बस पास कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि है मेरा स्टेप। अब यहाँ बस मुझे एक एक स्टेप स्किप करना है, ठीक है। तो यहाँ बस मैं 2 पास करूँगा। 2 इसलिए पास करूँ क्योंकि यार लास्ट वाला जो नंबर है वो एक्सक्लूसिव रहता है, तो 1 ही यहाँ पास स्टेप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने कोलन लगाया, और अगर मैं सिंपल प्रिंट करके अगर आपको दिखाऊं कि प्रिंट करके आई के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉल करते हैं इवन नंबर्स और बोलते हैं कि मुझे 10 तक का इवन नंबर्स दे दो, ठीक है, या फिर चलो 20 तक का मुझे इवन नंबर्स दे दो। तो अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है, पाइथन, और 10 टैप करूँगा और बोलूँगा, तो हाँ मुझे ये इवन नंबर्स प्रिंट कर रहा है 1 से लेकर जो भी नंबर है स्टार्टिंग 2 से लेकर 20 तक। अब मैं यहाँ बस अगर फिर से रन करूँ तो ये 10 तक का इवन नंबर्स मुझे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा करे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बस ये रिटर्न हो जाए, ठीक है, जब जब ये ऐसा हो तब रिटर्न हो जाए। तब मैं यहाँ बस सिंपल रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो रिटर्न हो रहा है, मतलब इसके अंदर तो कुछ नहीं आएगा और इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रिंट करूँ यहाँ पास, तो अगर देखता हूँ तो 2 आया यहाँ पास, तो यहाँ पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पास क्यों आ रहा है, 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फंक्शन यहाँ पास मेरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये 2 तो मेरा इवन नंबर है, 2 तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न हो जा रहा है, तो भाई रिटर्न हो गया मतलब फंक्शन ख़त्म। अब रिटर्न हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है, अब इसके अंदर कुछ भी लिखो कुछ भी करो ये कुछ नहीं करेगा, तो मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर फॉर आई या फिर एन इन इवन नंबर के अंदर है, ठीक है, और अगर मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करा है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रहा है उसको प्रिंट करना है, तो एन। तो अगर मैं ऐसा करूं तो अभी तक कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चला के देखते हैं कि दिक्कत कहाँ है, और बोल रहा है कि भाई इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। हाँ जी, आइटरेबल नॉन आइटरेबल इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। तो इंट जो ऑब्जेक्ट है वो आइटरेबल नहीं, तो इसके अंदर आइटरेबल वाला जो भी टूल्स है उसका यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर लूप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये तो एक नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये, और हर बार ये कॉल हो रहा है, तो ये तो नहीं कर सकते। तो यहीं पर हम लोग यूज़ करते हैं यील्ड का, ठीक है। यील्ड जो मेरा कीवर्ड है इसका यूज़ करते हैं कि भाई हर बार तुम एक नया नंबर जनरेट करो, ठीक है, जो भी जनरेट हो रहा है नंबर उसको रिटर्न करो, और ये भी तुम यहाँ बस इन्फॉर्मेशन रखो कि तुम लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे। तो यही है जो मेरा यील्ड कीवर्ड है, वो क्या करता है, वो नंबर्स को रिटर्न करता है, ऐसा रिटर्न फंक्शन की तरह ही काम करता है, बट ये रिकॉर्ड भी रखता है कि भाई लास्ट टाइम मैं कहाँ पास था, और ये फंक्शन को रिटर्न नहीं करता, ठीक है, फंक्शन को एकदम एग्जिट नहीं करता, ना आपके मेथड को एग्जिट करता है, ठीक है। तो बातें तो कर लिए, चलो इसको रन करके देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हाँ जी, अब ये सही से काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ से 20 पास कर दूँ तो भी ये सही से चलेगा, ठीक है। तो यही होता है यार,
यील्ड जो हमारा कीवर्ड है उसका यूज़ करते हैं, और काफ़ी सिंपल था, और होप सो कि आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को, ये वाला जो स्पेसिफिक पोर्शन है उसको आप लोग एक बार और रिवाइज करके देख लो, ठीक है। पीछे जाओ और फिर से स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो बढ़िया, ये चीज़ आपको समझ आ गया। इतने सारे क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए, और ये जो 11 है इसको मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्लोज कर देते हैं। गर्मी यार बहुत ज़्यादा है, तो आपको वीडियो बीच बीच में कट कट के दिख रहा था इसलिए, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो। बाकी तो एडिटिंग के ज़रिए हम लोग सब चीज़ हटाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। बस गर्मी और पसीना को नहीं हटा सकते एडिटिंग से। तो बस इसको अब एंड करते हैं। ये जो मेरा फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया था, रेडमी फाइल था, उसको मैं क्या करता हूँ, जो 11 वाला था इसको मैं बोल देता हूँ फैक्टोरियल, और इसको यहाँ से हटाओ, कंट्रोल एक्स, और तुम क्या करो, यहाँ पर आ जाओ नीचे में और पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब अगर दिखाऊं तो हाँ यार, ये जो क्वेश्चन 11 था वो नीचे आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ, और आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस आता हूँ, और यहाँ बस मैं मैसेज लिख देता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ, और कमिट पर क्लिक करके फिर इसको मैं पुश कर देता हूँ। अब आपको क्या हो जाएगा, पूरा जो भी सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल हमारे चैनल्स के लिए। और फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नई इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नया देखेंगे। तो फिर बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।